गांव के आखिरी छोर पर बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था और वहां एक जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। वहां जाने की सख्त मनाही थी। वजह कोई साफ नहीं बताता था, बस इतना कहा जाता था कि जो भी उस जंगल के अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इस वजह से गांव का कोई भी आदमी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन की बात है, अर्जुन और राहुल आपस में बात कर रहे थे। राहुल ने धीरे से कहा, भाई क्या सच में जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया? तब अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं डराने के लिए। तभी राहुल बोला, भाई पूरी तरह तो नहीं पता, लेकिन गांव के बुजुर्ग झूठ भी नहीं बोलते। तभी अर्जुन की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ कोई खजाना छुपा हो या कोई रहस्यमय चीज जो सबसे छुपाई जा रही हो। तभी राहुल थोड़ा डरते हुए बोला, बात तो तेरी सही लग रही है, लेकिन कहीं ये लालच हमें भारी न पड़ जाए। तब अर्जुन बोला, अगर सच में खजाना हुआ तो हम अपनी किस्मत बदल देंगे, समझा। और मैंने खुद कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि वहाँ बहुत बड़ा खजाना छुपा है। अब राहुल के मन में भी लालच आ गया और वो भी जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने तय किया कि आज ही जंगल के अंदर जाएंगे। जैसे ही दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे, अचानक उनके सामने एक साधु प्रकट हो गए। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी, जैसे उसे सब पहले से पता हो। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, उस जंगल में लालच लेकर मत जाना, वरना तुम बहुत पछताओगे। राहुल तो घबरा गया कि हमारी बात इसे कैसे पता चली। तभी अर्जुन को गुस्सा आ गया और बोला, आप अपना काम कीजिए, हमें मत सिखाइए क्या होगा क्या नहीं होगा। आप भगवान नहीं हो। साधु ने शांत होकर कहा, बेटा, अगर जाना ही है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ये मंत्र रख लो, मुसीबत में काम आएगा। राहुल ने तुरंत वो मंत्र ले लिया, लेकिन अर्जुन ने ध्यान भी नहीं दिया और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वो अंदर जंगल के जाते गए, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पेड़ टेढ़े मेढ़े होकर किसी डरावनी आकृति जैसे दिखने लगे। दिन के उजाले में भी वहाँ अंधेरा छाया हुआ था, जैसे सूरज ने उस जगह को छोड़ दिया हो। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तुम दोनों को मना किया गया था, फिर भी आ गए मरने के लिए। राहुल डर के मारे कांपने लगा। अर्जुन बोला, सामने आ कौन है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी एक लपलपाती हुई काली रोशनी उनके सामने प्रकट हुई और धीरे धीरे एक भयानक चेहरा बनने लगा। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और मुंह से अजीब सी हंसी निकल रही थी। दोनों के होश उड़ गए। राहुल हाथ जोड़कर बोला, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब कभी नहीं आएंगे। लेकिन वो छलावा जोर से हंसते हुए बोला, आज तो बहुत दिनों बाद अच्छा शिकार मिला है, तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो उन पर झपट्टा मारा, राहुल को अचानक याद आया कि साधु का दिया हुआ मंत्र। ने आंखें बंद करके जोर से मंत्र का जाप किया और अगले ही पल दोनों वहां से गायब हो गए और उसी जगह आ गिरे जहां साधु मिला था। दोनों हाँफ रहे थे, जैसे अभी अभी मौत को छूकर लौटे हों। अब राहुल गुस्से में बोला, आज के बाद मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगा। और अर्जुन की नजरें शर्म से झुक गईं। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस जंगल का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि कुछ चीजें इंसान के लिए नहीं बनी होती।